सिक्योरिटी इदारों पर हमले मुनज़्ज़म साजिश हैं। 9 मई को पाकिस्तान की जड़ें हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना से खिताब, कहा पूरी कौम जानती है आज वो नए हथकंडों से नई वारदातें कर रहे हैं। पीटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से सिपह सालार और उनके खानदान के खिलाफ बातें की गई। बलूचिस्तान और केपी में दहशतगर्दी की वारदातों में इजाफा हुआ है। उनका मजीद कहना था कि मासूम लोगों और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ किसी तौर ये इक़दाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुल्क की किस्मत को बदलने के लिए हम सब मिलकर कोशिशें कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में फ़लस्तीनियों की हिमायत और इसराइल की मसम्मत में करारदाद मंजूर। इसराइल के खिलाफ जंगी जुर्म का मुकदमा चलाने का मुतालबा, मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों, सरमाकारी और सयाहत के फ़रोग के लिए अहम फैसले। पीटीआई पर पाबंदी का मामला ज़ेर गौर नहीं आया। 126 ममालिक के ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन सिस्टम के नफाज की मंजूरी। पाकिस्तानी कौंसलेट पर होने वाले हमले और पाकिस्तानी परचम की बेहुरमती की शदीद मसम्मत। बैंकों के मुकदमात के हवाले से खुसूसी अदालतें और बैंकिंग कोर्ट की मंजूरी। पाकिस्तान और डेनमार्क के दरमियान पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के फ़रोग के हवाले से मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। जलाने की तारीखें दी जाती रहीं कि आज फैसलाबाद जला दूंगा, आज मुल्तान जला दूंगा। ये एतराफ़े जुर्म, एतराफ़े गुनाह का वक्त नहीं है, ये सजा देने का वक्त है। 2018 से RTS बैठाकर उसी शख्स को मुसल्लत किया गया। 2018 से 2022 तक क्या किया? अपनी नालायकी की दहशतगर्दी, अपनी नाअहली की दहशतगर्दी, अपनी चोर बाजारी की दहशतगर्दी, मुल्क को भूखा करके चला गया। और आज कहता है मैंने 9 मई की पुरअमन कॉल दी थी। इसी तरह पुरअमन तरीके से 2014 का धरना भी किया। बानी पीटीआई ने एतराफ़ किया कि 9 मई की कॉल मैंने दी थी। सबूत अवाम ने टीवी पर देखे। बानी पीटीआई के एतराफ़ जुर्म पर कोई हैरानी नहीं। यह एतराफ़ जुर्म का नहीं बल्कि सजा देने का वक्त है। सीनियर सूबाई वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीटीआई का सोशल मीडिया सेंटर डिजिटल दहशतगर्दी का सेंटर था। मुल्क को जलाने की तारीखें दी जाती रहीं। जमान पार्क में पुलिस वारंट लेकर जाती थी तो पेट्रोल बम रखे मिलते थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता अफराद के केसेस में लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी बेंच के सरबराह होंगे। जैसे तारिक महमूद जहांगीर और जैसे अरबाब मोहम्मद ताहिर भी लार्जर बेंच का हिस्सा। लार्जर बेंच 30 जुलाई से लापता अफराद के केसेस की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस लापता केसेस की समाअत करने वाले लार्जर बेंच में शामिल नहीं। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा काबिल सजा जुर्म। मुल्ज़िमान के खिलाफ घेरा तंग करने की तैयारी। पीका एक्ट पर अमल दरामद का आगाज। वजारत कानून ने पीका एक्ट के तहत मुल्ज़िमान के ट्रायल के लिए अदालतें तश्कील दे दी। वफाकी हुकूमत ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुशावरत के बाद अदालतें कायम की। सोशल मीडिया पर इदारों और शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले डिजिटल दहशतगर्द तस्वुर होंगे। मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई रऊफ हसन और दीगर का ट्रायल भी पीका एक्ट के नए कायमशुदा अदालतों में होने का इम्कान है। हुकूमत ने पेट्रोलियम नर्ख मुकर्रर करने से जान छुड़ाने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कीमतें मुकर्रर करने का हुकूमती इख्तियार ख़त्म करने की हिदायत कर दी। अब ये इख्तियार ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को देने की तैयारी कर ली गई। वज़ीर पेट्रोलियम ने अहम इजलास कल तलब कर लिया। कीमतें बढ़ाने के नतीजे में हुकूमत को शदीद तनकीद, लेकिन कीमतें कम होने की सूरत में अवामी पजीराई नहीं मिलती। पेट्रोलियम डीलर ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को कीमतें मुकर्रर करने का इख्तियार देने की मुखालफत की। मौके पर इख्तियार किया गया था कि खुला इख्तियार मिलने पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की जानिब से नाजायज मुनाफाखोरी का खदशा है। IMF ने बजट अहदाफ हासिल न होने पर मिनी बजट का खदशा जाहिर कर दिया। कहा IPPs मुआहदों की वजह से इक़्तिसादी मुश्किलात हैं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे बजट अहदाफ मुतासिर हों। PIA और बिजली तकसीम कार कंपनियों की फौरी निजकारी पर जोर। वफाकी हुकूमत ने जावेद कुरैशी को इलेक्ट्रिक का डायरेक्टर तैनात कर दिया। जावेद कुरैशी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तैनात किया गया।
वफाकी हुकूमत ने जावेद कुरैशी की बोर्ड में नामजदगी के अहकाम जारी कर दिए। जावेद कुरैशी की तैनाती नासिर महमूद खोसा की जगह की गई। IPPs के मुआहदे मुल्क में इंतशार पैदा कर रहे हैं। महंगी बिजली से मुआशी अफरा तफरी जन्म ले रही है। हालात ये हैं कि बड़े भाई ने छोटे भाई को बिजली के बिल के पैसे मांगने पर कत्ल कर दिया। IPPs के साथ मुआहदा खत्म किया जाए। रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल ने मुतालबा कर दिया। कहा, अवाम का सबसे बड़ा मसला बिजली के लोड शेडिंग और महंगे बिल हैं। कैपेसिटी चार्जेस की शिक के साथ पाकिस्तान नहीं चल सकता। सनतें बंद हो रही हैं और एक्सपोर्ट में कमी हो रही है। IPPs का धंधा था, इसमें लोगों ने अपने फायदे उठाए हैं। हजारों अरब रुपए हैं जो इन्होंने लूट के खा लिए हैं और अब ये कहते हैं कि चूंकि मुआहदा है तो हम मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। आप लोगों से कौन सी बात जो है छुप सकती है? कौन सा मुआहदा ऐसा हो सकता है जो स्टेट करे और उसमें एग्जिट की क्लॉज मौजूद ना हो? फॉर्म 45 पर जीत कोई रहा होता है, लेकिन मुसल्लत फॉर्म 47 वाले को कर दिया जाता है। ताकतवर की गोदों में पलने वाले मुल्क के वसाइल लूट रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कराची बार से खिताब, कहा कि मुल्क को इस वक्त आइन की बालादस्ती का मसला दरपेश है। उनका कहना था, चंद लोगों को नवाजने के लिए IPPs माहदे किए गए। कौम अब 28 अरब रुपए मजीद अदा नहीं करेगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का दफ्तर खारजा से राबते का फैसला। मुराद अली शाह का कहना है कि सिंध के 3 नौजवानों को जबरी तौर पर म्यांमार से अगवा किया गया। नौजवानों पर तशद्दुद की शदीद मजम्मत करता हूँ। वफाकी हुकूमत सिफारती ताल्लुकात को बरोए कार लाते हुए मुग़वियों की फौरी बाजियाबी यकीनी बनाए। वजीर आला सिंध अहले खाना से हमदर्दी का इजहार, कहा मुग़वियों की बाजियाबी के लिए पूरी सलाहियत इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से J7 ग्रुप के चेयरमैन मकबूल हुसैन अबान की मुलाकात। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने सूबे के तरक्याती अहदाफ के हुसूल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की अहमियत पर जोर दिया। अर्बन डेवलपमेंट, सस्ती रहायशों के प्रोजेक्ट समेत कई अहम शोबों पर गुफ्तगू। मकबूल हुसैन अबान ने वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ के अवामी खिदमत के विजन को सराहा। IMF में ना जाते तो पाकिस्तान श्रीलंका की तरह दिवालिया हो जाता। पाकिस्तान जल्द अपने पैरों पर खड़ा होगा। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद अहमद खान की गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में ना जाता तो पेट्रोल 1200 रुपये लीटर में भी ना मिलता और बिजली 400 रुपये फी यूनिट हो जाती। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, मौसम खुशगवार। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने खुशखबरी सुना दी। कहा कराची में जुलाई का असल मौसम वापस आ गया। इन आने वाले दिनों में मौसम इसी तरह बरालूद रहेगा। पंजाब के कई शहरों में बादल जमकर बरसने लगे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी। मुरीद के फिरोजवाला, सियालकोट शहर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश। मानसर एबटाबाद में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। हरनाई में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल है। पंजाब कौमी इशारा पर ट्रैफिक मुअत्तल। कराची के समुंदर में शदीद तोग़यानी। हॉक्स बे, सैंड स्पिट बीच, मनोड़ा और फ्रेंच बीच पर भारी पुलिस की नफरी तैनात। तोग़यानी के बाद समुंदर के अतराफ दफ़ा 144 पहले ही आयद है। पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि साहिल समंदर का रुख ना करें। सिंध हुकूमत ने गर्मी की तातीलात में 14 रोज़ का इजाफा कर दिया। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन फैसले पर नाखुश। कहा सिलेबस पूरा करना मुश्किल हो जाएगा, तालीम का नुकसान होगा। मज़ीद छुट्टियां मिलने पर बच्चों का दिल गार्डन गार्डन हो गया। कहते हैं कि अब पार्क जाएंगे, खूब खेलेंगे।
पाक फौज ने K2 की चोटी पर फंसने वाले गैर मुल्की कोहपैमाओं की जान बचा ली। नेदरलैंड, सिंगापुर और एक्वाडोर के कोहपैमा इंतहाई बुलंदी पर नासाज़िए तबीयत का शिकार थे। पाक आर्मी की जानिब से गैर मुल्की कोहपैमाओं को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया और बर वक्त तिब्बी इमदाद भी फराहम की गई। कोहपैमाओं ने जान बचाने पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। कराची में CTD से मुकाबले में मारा जाने वाला दहशतगर्द इंतहाई मतलूब निकला। मुल्ज़िम उमर फारूक अब्बास राउंड बम धमाके का मरकजी किरदार था। कराची पुलिस ऑफिस पर भी हमला किया गया। माजी में बारूद से भरी गाड़ी के साथ भी पकड़ा जा चुका। जमानत के बाद अफगानिस्तान फरार हो गया था। मुल्ज़िम की गिरफ्तारी के बाद नॉर्दर्न बाईपास पर गुज़िश्ता रात फायरिंग का शदीद तबादला हुआ। हैदराबाद में गर्मी की शदीद लहर शहरियों की जानें लेने लगी। शहर में 5 अफराद हीट वेव से चल बसे। मुख्तलिफ इलाकों से मिलने वाली लाशें ईदी सेंटर मुंतकिल। गुज़िश्ता 5 रोज़ में हलाकतों की तादाद 14 हो गई। आज दर्जा हरारत 37 जबकि गर्मी की शिद्दत 47 तक महसूस की गई। मुल्क में जानवरों पर मजालिम का सिलसिला न थमा। जामपुर में मुल्जिम ने पुरानी रंजिश पर अपने करीबी रिश्तेदार के गधे की टांग काट दी। पुलिस मुल्जिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। गधे को तिब्बी इमदाद फराहम। बांग्लादेश का कौमी फल अब पाकिस्तान में भी दस्तयाब। कटहल, फल भी और सब्जी भी। भारी भरकम फल, ताकत का बेशबहा खजाना। कोलेस्ट्रॉल का दुश्मन, कैंसर से मुकाबले में भी मददगार। विमेन क्रिकेट टीम ने नई तारीख रकम कर दी। पाकिस्तानी टीम T20 विमेन एशिया कप में 10 विकेटों के साथ मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई। UAE को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। मैच में गुल फिरोजा ने 62 और मुनीबा अली ने 37 रन स्कोर किए। वसीम खत्री अमेरिका में जारी नॉर्थ अमेरिकन स्क्रैबल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए। वसीम खत्री ने 5 रोज़ा इवेंट में शानदार कारकर्दगी दिखाई। वो पहले और दूसरे रोज़ दूसरी पोजीशन पर भी रहे। वसीम खत्री ने चौथे रोज़ लगातार 6 गेम्स जीतकर फाइनल में जगह पक्की कर ली। वसीम खत्री और अमेरिका के जोशुआ कैस्टिलियानो के दरमियान बेस्ट ऑफ 5 फाइनल आज रात खेला जाएगा। नेपाल में उड़ान भरने के दौरान तैयारे को हादसा। 18 अफराद हलाक। हादसा काठमांडू एयरपोर्ट पर पेश आया। हादसे के बाद एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। पायलट शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। अमरीकी सदारती इंतखाब में डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस में कांटे का मुकाबला नजर आने लगा। सर्वे में ट्रंप को 40 जबकि कैमला को 45% राय दहंदगान की हिमायत मिली। 9% वोटर्स का कहना था कि वो अभी फैसला करेंगे कि किसे वोट देना है। बांग्लादेश में सूरत हाल बेहतर होने लगी। मुजाहरों में कमी के बाद टेलीकम्युनिकेशन सर्विस जुज़वी तौर पर बहाल। सोशल मीडिया पर पाबंदी बरकरार। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मुलाजमतों में 93% ओपन मेरिट का फैसला दिया। तलबा ने इंटरनेट की बहाली और साथियों की रिहाई के लिए हुकूमत को कल तक का अल्टीमेटम दे दिया। गजा में आग और खून का खेल जारी। सेहोनी फोर्सेस की बमबारी के नतीजे में 24 घंटों के दौरान मजीद 90 फ़लस्तीनी शहीद और 329 अफराद जख्मी हो गए। शहदा की तादाद 39,000 और जख्मियों की तादाद 90,000 से भी तजावुज़ कर गई। पेरिस में ओलंपिक गेम से कबल चूहों ने इंतजामिया की नींदें उड़ा दी। शहर में चूहे दनदनाते फिरने लगे। एफल टावर के इर्द गिर्द का इलाका मुतासर। मेयर पेरिस कहते हैं कि कोशिश है कि चूहों की तादाद एक हद में रहे। अदाकारी, रक्स और धमाल, अंजुमन सबसे बेमिसाल। पाकिस्तानी फिल्म नगरी की मकबूल अदाकारा अंजुमन आज अपनी 69वीं सालगिरह मना रही हैं। सुल्तान राही के साथ अंजुमन की फिल्मी जोड़ी शायकीन आज भी नहीं भूले।
और कहीं हालात की मजबूरी, कहीं मोहब्बतों में दूरी, कहीं आस है सब बदलने की, गम का सूरज ढलने की, उम्मीद है सपने पाने की, हर रिश्ते को निभाने की। यही सिलसिला अजीज है, यही वक्त है दबाने का। आओ मिलकर देखते हैं क्या कहती है बोल कहानी। बोल एंटरटेनमेंट ला रहा है बोल कहानी हर जुमे को रात 8 बजे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।